एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं। अब विपक्ष का क्या आरोप है? राहुल गांधी जो पूरा वोटर अधिकार यात्रा निकाले, गृहमंत्री जी उन्होंने यही कहा कि ये वोट चोरी कर रही है बीजेपी, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम करता है। देखिए, इस तरह की बातें करना बहुत सरल है। ये देश में, मैं आज तक के माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि इस देश में एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। इसकी शुरुआत 53 में हुई थी, तो राहुल जी की दादी के पिताजी के समय भी हुआ था, उनकी दादी के समय भी हुआ, उनके पिताजी के समय में भी हुआ, और उनकी माताजी के समय में भी हुआ। शायद राहुल जी को ये सत्य कोई बताता नहीं। एसआईआर है क्या? एसआईआर का मतलब है मतदाता सूची का शुद्धिकरण। जब 10, 12, 15 साल हो जाते हैं तब कई सारे लोगों का मृत्यु हो जाता है। कई सारे लोगों का एक जगह से दूसरी जगह अपने कामकाज की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से जाना होता है। वो वहां पर भी मतदाता है, यहां पर भी मतदाता है। पहले यहां रहते थे, मानो कि दिल्ली गए, तो वहां पर भी है, यहां पर भी है। तो मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं एक छोटा सा सवाल राहुल जी को पूछना चाहता हूं कि मतदाता सूची शुद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतदाता सूची का शुद्धिकरण का दूसरा नाम है एसआईआर। अब मैं, आपने पूछा नहीं है मगर उसका भी जवाब दे देता हूं कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 2003 के बाद इस देश में ढेर सारे विदेशी नागरिक फर्जी तरीके से देश की मतदाता सूची के अंदर अपना नाम ऐड कराने में सफल हुए हैं। मेरी देश की जनता को सीधा सवाल है, जो बांग्लादेश से यहां आए हैं, जो दूसरे देश से यहां हैं, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनको देश की चुनावी प्रक्रिया के अंदर हिस्सा लेना चाहिए क्या? हमारे संविधान ने तय किया है कि मतदाता वही बन सकता है जो इस देश का नागरिक होगा। हमारी कानून ने तय किया है कि मतदाता वही बन सकता है जिसकी आयु 18 साल के ऊपर होगी। तो ये दोनों क्राइटेरिया के आधार पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने की जिम्मेदारी और फर्ज दोनों चुनाव आयोग का है। मगर पूरी इंडी गठबंधन को की तकलीफ क्या है? उनको तकलीफ है कि सीमांचल में ढेर सारे घुसपैठिए मतदाता बन चुके हैं। आज चुनाव आयोग के शुद्धिकरण से वो मतदाता सूची से बाहर निकल रहे हैं और उनकी वोट बैंक डिस्टर्ब हो रही है। चुनाव हारने के भय से वो वोट चोरी की यात्रा निकाले थे, मगर अभी मीडिया ही बोल रहा है, राहुल समझ गए हैं कि देश की जनता को ये पसंद नहीं है, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। पर वो तो ये आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये वाला इशू घुसपैठिया का उठाते हैं। चाहे आप हो गृहमंत्री जी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ने भाषणों में घुसपैठिया का मुद्दा उठाया। आपने कितने भेजे, ये वो पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये चुनाव आयोग कर रहा है, और पहली बार नहीं कर रहा है, कई सालों से कर रहा है। दूसरी बात, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अंजना जी, आप इस देश की वरिष्ठ पत्रकार के नाते मुझे बताइए, मुसलमान घुसपैठिया हो तो उसको मतदाता रहना चाहिए क्या? क्योंकि वो मुसलमान है। इतनी छोटी सी बात है। राहुल जी इसका जवाब दे दे कि हाँ भाई, मेरी पार्टी का नीति है कि मुस्लिम है, घुसपैठिया है, तो भी उसको वोट डालने दो। हमें कोई आपत्ति नहीं, देश की जनता को कहे, बिहार की जनता, देश की जनता निर्णय करेगी। घुसपैठियों में जो धर्म को लाते हैं, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। वो हमारे लोकतंत्र का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। घुसपैठियों का कोई धर्म नहीं होता है।